हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के दोनों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होता है। यह कक्षा 10 और 12 में के लिए आपके 2 या 3 नंबर में आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के आधार पर हम बात करेंगे लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसे कहा जाता है कि देखिए, परिभाषा भी लिखा हुआ है। लेंस के द्वारा किसी भी प्रकाश की किरणों को अपसरित करना तथा अभिसरित करने की क्रिया को ही हम कहते हैं लेंस की क्षमता, जिसे हम स्मॉल पी या कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है आपके फोकस दूरी के क्या होती है, प्रतिलोम होती है। क्या होती है? फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है। अब प्रतिलोम यानी कि P बराबर होता है 1/f, मीटर में दिया होता है। यही होता है लेंस की क्षमता का सूत्र। देखिए, अब यहाँ पर यह कहा गया है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य या शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस क्या करता है और अवतल लेंस क्या करता है। तो उत्तल लेंस में आप पढ़े थे कि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, और अवतल लेंस में पढ़े थे कि प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। लेकिन हमारे आंख में, हमारे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? वह उत्तल लेंस होता है। और किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? प्रोटीन की प्रक्रिया पर कार्य करता है और लेंस के भांति कार्य करता है। तो लेंस यानी कि मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वह प्रोटीन से निर्माण होता है। वह किससे निर्माण होता है? प्रोटीन से निर्माण होता है। जैसे जैसे आपके लेंस की प्रोटीन की मात्रा घटती जाएगी तो आपको दोष होते चले जाएंगे। या तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, या तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, या तो आपको मोतियाबिंद हो जाएगा, चाहे दिंधौरी हो जाएगा, चाहे रतौंधी हो जाएगा। यह आपके मानव नेत्र पर यह प्रोटीन की क्रिया के आधार पर प्रदर्शित करता है। तो उसी प्रकार हमारा मानव नेत्र जो है आपके यह उत्तल लेंस लगा होता है, और उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित करेगा और प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? अभिसरित करता है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी कि एकत्रित करना क्या होता है? एकत्रित करना या अपसरित प्रकाश की किरणों को फैलाना करने की सामर्थ्य या शक्ति को हम लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। फिर कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी f की प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापा गया हो। ध्यान देना है कि हमारी लेंस की फोकस दूरी मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। मीटर में रहेगा तो कौन से फार्मूला लगेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो कौन से फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमें प्रदर्शित करना है कि जब मीटर में फोकस दूरी दिया रहेगा तो लेंस की फोकस दूरी P बराबर 1/f मीटर में रहेगा। अगर यही सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो यही हो जाएगा P बराबर 100/f हो जाएगा। यह किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? दोनों के मात्रक आपके होते हैं डायोप्टर। मात्रक क्या होता है? लेंस का मात्रक, लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। एक मात्रक एकदम याद रखना है, डायोप्टर। यह डायोप्टर आपको प्लस और माइनस डी से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है, उत्तल लेंस के लिए प्लस, और अवतल लेंस के लिए क्या होता है? अवतल लेंस के लिए माइनस होता है। तो समझिए कि अगर माइनस में दिया रहेगा तो वह किस प्रकार का लेंस लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा। अगर प्लस दिया है तो वह किस प्रकार का लेंस लगाएगा? तो उत्तल लेंस की क्रिया करेगा। तो यही है आपकी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का आपको ये सूत्र याद रखना है
कि P बराबर 100/F सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता P बराबर 1/F मीटर में ज्ञात करना है। और इसका इंपॉर्टेंट में आपको ये डायोप्टर याद करना है कि लेंस का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यह प्लस और माइनस में प्रदर्शित किया जाता है। प्लस जो है उत्तल लेंस के लिए लगता है और माइनस जो है अवतल लेंस के लिए धनात्मक प्रदर्शित करता है। सॉरी, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए क्या करता है, ऋणात्मक को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर यह आपके जब तक मानव नेत्र नहीं पढ़े रहेंगे स्पष्ट रूप से, तब तक यह लेंस की क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो प्रकाश की किरणों को फैलना और प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं।